वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन गुड ड्रीम्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। ये टॉपिक हम आपको सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बता रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कई तरीके के गवर्नमेंट कंपटीशन और एग्ज़ाम वगैरह होते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो जीके का सेक्शन है उसमें मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमी। और इकोनॉमी में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है। उसके बाद में दूसरा वर्ड इकोनॉमिक्स, फिर और चीजों पे आएंगे। तो देखिए, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। कंपटीशन क्लासेस में हम जब तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे हमको एक एक चीज को समझना जरूरी होता है। तो इकोनॉमी का मतलब है कि एक पैसे का जो सिस्टम है देश के अंदर, मनी का जो सिस्टम है पूरे देश का, उसको आप इकोनॉमी समझ सकते हैं। और उस सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं एज लाइक बुक या फिर किसी टेक्स्ट के अंदर, तो वो आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। देखिए, इकोनॉमी की बात करें तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टाइप हम यहां पर दो तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर इकोनॉमी हमारे तीन टाइप की होती है। नंबर वन, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमने आपको अकॉर्डिंग टू नेचर अभी एक्सप्लेन किया है। दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी इकोनॉमी तीन टाइप की होती है। तो इस तरीके से इकोनॉमी टोटल 6 टाइप की होगी। देखिए, नंबर वन, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरी है डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग इकोनॉमी। और थर्ड है आपके डेवलप्ड इकोनॉमी। तो एक एक करके हम इनको आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें नंबर वन पे हम आते हैं और उसका सबसे पहला सेक्शन लेते हैं सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर पूरा जो सिस्टम होता है इकोनॉमी का, वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। यानी हिंदी में अगर अपन समझें तो इकोनॉमी के ऊपर स्वामित्व एवं नियंत्रण यानी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसकी डेफिनेशन के अंदर, फुल कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी बनाई ही गई है जनता के भले के लिए, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इधर देखने को मिलेगा कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं कि इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, कौन से कंट्री से निकल के आई है। तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है यूएसएसआर। एक्चुअली रशिया पहले इसी ग्रुप के अंदर आता था, लेकिन बाद में जब यूएसएसआर का डिसॉल्व हो गया, वो विघटन हो गया, तो फिर रशिया रह गया उसके अंदर। तो यूएसएसआर के अंदर ये इकोनॉमी जनरेट हुई, वहां से ये स्टार्ट हुई। नेक्स्ट
आगे हम आपको अगले टॉपिक्स की तरफ लेके चलते हैं। तो आज से हमने इस वीडियो के थ्रू आपकी कंपटीशन क्लासेस की भी स्टडी स्टार्ट करवाई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इस चैनल को आप सब जगह शेयर भी करें। देखिए दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इसकी जस्ट अपोजिट है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी और कंट्रोल ना होके वहां पर कंट्रोल होता है फुल कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी, यानी स्वामित्व एवं नियंत्रण ऑफ प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनीज, उनका इसके अंदर कंट्रोल होता है। नंबर 2 आप इधर देखेंगे, ये निजी फायदे के लिए, प्राइवेट बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं। इट इज फॉर प्राइवेट बेनिफिट। और कहां से जनरेट हुई, कहां से निकली, तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां से ये जनरेट हुई। अब दोनों का अपन मेरिट और डिमेरिट समझ लेते हैं कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखिए सोशलिस्टिक का मेरिट ये है कि इससे जनता का भला होगा, जनता को चीजें मिलेंगी, लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि कई बार करप्शन जो गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर बढ़ जाता है, उसकी वजह से पूरा गवर्नमेंट सिस्टम के पास होने की वजह से सारी चीजें आपकी डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। इसका फायदा नुकसान देखते हैं अपन। इसका नुकसान पहले देख लेते हैं। नुकसान ये है कि जब ये खुद के ही फायदे के लिए सिस्टम में काम किया जाएगा तो पब्लिक वेलफेयर की कोई गुंजाइश खास बचेगी नहीं। लेकिन इसका एक मेरिट भी है। मेरिट ये कि अलग अलग कंपनी, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो एक दुकान पे जाते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी दुकान वाला भी आपको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, और फाइनली कई दुकानों में आप एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। ऐसे ही अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो वहां पर मार्केट में कई तरीके की आपको कंपनीज देखने को मिलेगी और उनके बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी होगा, और उस कंपटीशन की वजह से वो आपको एक बेटर प्रोडक्ट बनाकर देंगे ताकि उनकी ज्यादा बिक्री हो मार्केट के अंदर। तो कंज्यूमर को सस्ता और एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत किस्म की उसको वैरायटीज मिलेगी। अब आते हैं तीसरे टाइप की इकोनॉमी पे। देखते हैं तीसरे टाइप की इकोनॉमी है अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। देखिए थर्ड टाइप की इकोनॉमी है मिक्स्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, यानी ये मिक्स्ड है सोशलिस्टिक प्लस कैपिटलिस्टिक, दोनों का ये मिक्स है। यानी इसमें कुछ चीजें सरकार के हाथ में रहेगी तो कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगी। जैसे इसके देशों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से देशों के अंदर ये प्रचलित है, तो देखिए इंडिया एंड चाइना जैसे जो कंट्री हैं उसके अंदर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी। हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं कि कई योजनाएं, कई स्कीम जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए फुल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, तो वो हमारे सोशलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। ऑन द अदर हैंड साइड जैसे रिलायंस, एयरटेल और ओला, उबर, ये सारा जो आप देखते हो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। तो हमारे भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। इसके मेरिट डिमेरिट पर चर्चा करते हैं। देखिए मेरिट, और सबसे पहला मेरिट तो ये है कि सोशलिस्टिक के और कैपिटलिस्टिक के दोनों के जो मेरिट्स हैं, फायदे हैं, वो आपको मिक्स्ड में आसानी से मिल सकते हैं। यानी पब्लिक का वेलफेयर भी होगा और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होने की वजह से कंज्यूमर को सस्ते और अच्छे सामान भी मिलेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसकी डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये है कि यहाँ पर अगर सोशलिस्टिक सिस्टम में और कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सिस्टम में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, अगर वो मिलजुल के काम नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये हमने आपको इकोनॉमी के शुरू के 3 टाइप्स इधर समझाए। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट 3 टाइप्स की तरफ, देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास के अंदर ये पूरे कंसेप्ट आप अपडेट करते जाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर हम आपको आगे इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे।
और इस तरीके से जीके के हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे जो कि आपको कंपटीशन क्लासेस में बहुत यूजफुल रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट अगले 3 पार्ट, जो दूसरा सेक्शन है हमारा अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। देखिए उसके अंदर सबसे नंबर 1 आता है आपका अंडर डेवलप्ड, दूसरे नंबर पे आता है आपका डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग, और थर्ड नंबर पे आता है आपका डेवलप्ड। तीनों कंट्रीज के अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कुछ कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई बैकवर्ड जो कंट्री है, पिछड़े नेशंस, वो आपके अंडर डेवलप्ड के अंदर आते हैं। कुछ देश जो कि पहले अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में आते थे लेकिन अब धीरे धीरे वो डेवलप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इमर्जिंग का मतलब उभरती हुई, आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है। तो उसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का। इंडिया को ना तो आप अंडर डेवलप्ड कह सकते हो, ना ही डेवलप्ड कह सकते हो, यानी कि ये अभी डेवलपिंग पोजीशन में है। एंड एज वेल एज चाइना जो कि बहुत रैपिडली तेजी से डेवलप की ओर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट तीसरे के अंदर हम कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देख सकते हैं। यूएसए ऑलरेडी डेवलप्ड है, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं ये आपकी आएगी डेवलप्ड के अंदर। तीनों में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए डेवलपमेंट का जो एक स्टैंडर्ड लेवल है, जो एक मेजरमेंट है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें आती है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, लाइफ स्टैंडर्ड, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें, मतलब इसमें से जैसे मान लो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जिस कंट्री के अंदर अगर बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अंडर डेवलप्ड है, अभी अविकसित है। जिसके अंदर ये सारी चीजों पे भी काम हो रहा है वो आपके डेवलपिंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। और ये जितनी भी सोसाइटी के अंदर बुरी चीजें हैं, पॉवर्टी और ये बैड ट्रेडिशंस और अशिक्षा यानी कि इलिटरेसी, ये सारी चीजें कम हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर डेवलपिंग पोजीशन में है। और तीसरी कंट्री जो कि ऑलरेडी बहुत पहले इन चीजों को अचीव कर चुकी है और अब उससे आगे के कुछ उसने हायर गोल्स बना रखे हैं, वो आएगा आपका डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने आपको सबसे पहले बताया कि इकोनॉमी क्या होती है, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बताया और फिर इकोनॉमी के सारे टाइप्स बताए। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, लाइक इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और फिर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर होते हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये सारी चीज़ों पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद में प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।